नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, इतनी जो पटकथा लिखी गई उसका केंद्र बिंदु कौन होने वाला है, उसी केंद्र बिंदु से तय होगा कि ये फिल्म इनकी फ्लॉप होगी या फिल्म हिट होगी। योजना जो दिल्ली में आपको दिखाई पड़ रही है उसका फोकल पॉइंट दिल्ली नहीं है, उसका फोकल पॉइंट लखनऊ है। और इसीलिए ये मंचन अभी चल रहा है, रिहर्सल चल रहा है और तैयारी करनी है कहां? लखनऊ के लिए। और ये पूरी युद्ध भूमि तैयार की जा रही है। उस युद्ध भूमि में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अर्जुन की माफिक मौजूद हैं। युद्ध की पटकथा पूरी लिखी जा चुकी है। अर्जुन को अभिमन्यु बनाने की साजिश चल रही है कि घेर के मारा जाए। 1 चक्र, 2 चक्र, 3 चक्र, 5 चक्र, 6 चक्र, 7 चक्र तो निकल जाएगा, उसके बाद क्या 7वां चक्र में ही फंस जाएंगे। 6 चक्र तो निकल जाएंगे। तो घेरने की साजिश हो रही है, अर्जुन को अभिमन्यु बनाने की साजिश हो रही है। अर्जुन ने कुछ दूसरा तरीका निकाल लिया है। अर्जुन ने बयान जारी किया है, 7 पुश्तें याद रखेगी अगर उत्तर प्रदेश के युवाओं को भड़काने की कोशिश हुई तो 7 पुश्तें याद रखेगी और यह धंधा चलेगा नहीं। साफ साफ। और एक तरफ से युवाओं को संकेत भी दे रहे हैं योगी और यह भी कह रहे हैं कि आपको पुचकार करके, गुमराह करके भड़काने की पूरी कोशिश हो रही है, आप खबरदार रहिए। एजेंडा डायरेक्ट मोदी नहीं है, वाया योगी है। योगी को कमजोर करो, योगी को सत्ता से बाहर निकालो। योगी जैसे ही कमजोर होगा, उत्तर प्रदेश जैसे बीजेपी के हाथ से निकलेगी, मोदी कमजोर हो जाएंगे। और टाइमिंग देखिए, जुलाई के आखिर में यह मंचन हो रहा है। 5-7 महीने तैयारी में भी लगेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के जिले जिले को भड़काने में लगेंगे और उसका पूरा नाटकीय मंच सजा हुआ है दिल्ली। अभी तो 13 अगस्त तक पार्लियामेंट सेशन चलेगा, फिर उसके बाद विंटर सेशन आएगा और फरवरी 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। टाइमलाइन देखिए इसकी। ठीक है, मौका मिल गया, इसमें कॉकरोच शब्द आ गया चीफ जस्टिस की तरफ से। अगर नहीं भी आता तब भी ये जो पेपर लीक होता उस पर यही कहानी बनती। लेकिन पेपर लीक सोच समझ करके किसने कराया है अब वो तो जांच में आएगा, पता चलेगा। पंजाब में पेपर लीक हुए हैं। कॉकरोच पार्टी के लोगों से पूछा गया कि पंजाब में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, पंजाब में मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। कॉकरोच पार्टी वाले मौन हैं, पूरी तरह से मौन है। हरसिमरत कौर इस मुद्दे को आगे ला रही हैं और कह रही हैं कि केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए, जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पेपर लीक के मामले पर प्रवचन दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। पंजाब में पेपर लीक हो गया, उस पर मौन है, चुप्पी सधी हुई है। मित्रों, आज शाम को कैंडल मार्च चल रहा है, चलेगा। पहले से घोषणा हो गई, क्योंकि 27 जुलाई को घोषणा हुई थी और 27 जुलाई को अभी आप देखिए महुआ मोइत्रा के स्टेटमेंट आ रहे हैं। ममता बनर्जी अब अपनी जमीन तलाशने के लिए इस आंदोलन से जुड़ने वाली थी। उद्धव ठाकरे, जिनकी जमीन पूरी तरह से मिट्टी में मिल, अब उनके पास कोई जमीन नहीं है, मिट्टी में मिलना क्या? जब उनके पास कोई मिट्टी नहीं है तो मिलना क्या? कोई जमीन बची नहीं उद्धव ठाकरे के पास।
तो 26 जुलाई की योजना थी मुंबई की, सारी हवा निकल गई। 26 जुलाई को मुंबई में आंदोलन की योजना बनाई गई थी और 27 जुलाई को दिल्ली को घेरने का प्लान था। और यह प्लान अभी खत्म नहीं हुआ है, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया है आपको। सिंधु बॉर्डर से लेकर के दिल्ली के चारों तरफ फिर किसान बंधु इकट्ठा हो गए हैं। मुद्दा है अमेरिकी ट्रेड डील का। और आज 27 जुलाई को यह प्लानिंग है कि किसान और तथाकथित कॉकरोच ये सब इकट्ठा होकर के दिल्ली पर धावा बोलेंगे और फिर पूरे दिल्ली को पूरी तरह से लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे, तालाबंदी हो जाएगी। संसद कल फिर शुरू होगा। 13 अगस्त तक तो चलना ही चलना है। किसान दिल्ली से नहीं हटेंगे। छात्र अब उनके डिमांड के साथ खड़े हो जाएंगे। एक डिमांड खत्म हो गया, इनके पास कोई काम नहीं है। ये फुल टाइम राजनीति में अब अपना करियर ढूंढ रहे हैं। नीट का क्या हुआ नहीं हुआ वो तो हो गया, वो सरकार ने कर दिया। अब फुल टाइम करियर ढूंढ रहे हैं, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ऐसा काम ना करें। राजनीति में सबको जाने का, अगर मोदी जी को करने का हक है, बाकी दुनिया को हक है, तो इन्हें भी हक है, करना चाहिए। लेकिन आप साफ कहें कि हम राजनीति करने के लिए आए हैं, हम राजनीति करेंगे। ये भी राजनीति कर रहे हैं, मैं भी राजनीति कर रहा हूं। फिर आप वो चोला ना पहने जो चोला पहन करके दिग्भ्रमित करना चाहते हैं बच्चों को, यह नहीं चलेगा। लेकिन किसान, कॉकरोच, ममता, महुआ, ठाकरे ये इकट्ठा होंगे और पीछे से, जिसको आप आंदोलन जी भी कहते हैं वो, और उसके पीछे राहुल जी, सबसे पीछे राहुल जी बैकबोन बनकर के खड़े रहेंगे और उस बीच में अखिलेश भी आएंगे। फिर चंद्रशेखर आजाद रावण भी आएंगे। तो चंद्रशेखर आजाद रावण, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ठाकरे, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, इनका जमावड़ा होगा और सामने में छात्र और किसान होंगे। पूरी रणनीति तैयार है, छात्र और किसान। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि छात्र अब अपने रास्ते निकल पड़े। 2020 में किसानों का आंदोलन हुआ, कामयाब हुआ। 2022 में अग्निवीर का आंदोलन हुआ, वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। अग्निवीर को ही भड़काया गया, बताया गया अग्निवीर की क्या योजना थी, नहीं थी। उसमें से 80-70% अग्निवीर को वापस लिया जाएगा। पहले कहा जा रहा था कि 20% को लिया जाएगा। लेकिन सरकार अपनी विफलता, जो सरकार की जो विफलता ये रही है कि मोटे तौर पर अक्रॉस द कास्ट जो यंगस्टर्स हैं 18 साल के ऊपर और 30 वर्ष के नीचे, वो जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो कहीं इस दिशा में न बढ़ पड़े। तो सरकार की चुनौती यह है कि 18 साल से ऊपर और 30 साल के नीचे जो तबका है, जो वर्ग है, उसकी संख्या करोड़ों में है, वो तबका यूनाइट ना हो जाए किसान के साथ। और इनकी प्लानिंग है कि इसी तबके को यूनाइट किया जाए और किसान के साथ मर्ज किया जाए और फिर किसान, मजदूर, छात्र एकता जिंदाबाद का नारा लगे और फिर रिजीम परिवर्तन किया जाए। और अगर रिजीम परिवर्तन ना हो, मोदी इस्तीफा ना दें, तो माहौल को फरवरी 2027 तक बनाए रखो और इसका इंपैक्ट उत्तर प्रदेश के चुनाव में मिल जाएगा। और पंजाब के चुनाव में केजरीवाल का जो करप्शन है, केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार है, पेपर लीक हो चुका है, लेकिन वहां छात्र और किसान नेता दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। छात्र और किसान नेता वहां दिखाई नहीं पड़ रहे। इसलिए देश के छात्रों को मजबूती से इस बात को समझना पड़ेगा कि आप जिनको छात्र नेता समझ रहे हैं, वो छात्र नेता नहीं हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के स्टूज हैं। पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर यही छात्र नेता जुबान खोल ही नहीं रहे हैं। केजरीवाल उस तरफ जाना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए दिमाग को भटकाया जा रहा है।